देखिए भाई, हमारा जो चैप्टर है वो द्विघात समीकरण है और इससे हमने पहली वीडियो में द्विघात समीकरण की 4.1 पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम 4.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मूल क्या होते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें इस द्विघात समीकरण के रूट्स फाइंड करने हैं। किस विधि से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत इजी है, ये आराम से समझेंगे इसको। ये जो 3x है हमें इसको तोड़ना होता है। हमें दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और घटा के 3 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2। देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 5 5 दूनी 10। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा और 5 2 ज़ा 10। एक्स माइनस 10 बराबर 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमने दो भाग कर लिए। यहाँ से हम x की वैल्यू x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। देखिए इसमें से जब हमने x कॉमन ले लिया है तो एक x बचेगा और 5 प्लस यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 तो क्या बचेगा, x माइनस 5। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें से एक को ले लीजिए बाहर, x माइनस 5 कॉमन ले लिया और x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे। एक बार इस फैक्टर को हमें बराबर 0 के बराबर रखना है। जैसे x माइनस 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका एक रूट्स तो आ गया 5। ठीक है, इसको ले लीजिए इसी तरीके से, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 2। इसका सेकंड रूट आ गया ये। ठीक है, तो इस वाले समीकरण के रूट्स क्या आए, 5 और माइनस 2। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखिए कैसे करते हैं इसको। दूसरा सवाल, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 की करते हैं 6 में गुणा तो 2 छिक्के 12। ठीक है, 2 6 12। अब हमें मल्टीप्लाई करके तो लेके आना है 12 और सब्ट्रैक्शन करके लेके आना है 1। ठीक है, घटा के तो चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके चाहिए 12। इस तरीके से दो नंबर लीजिए। तो हमने ले लिए 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3। 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है भाई, माइनस के 6 बराबर 0। देखो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हमने दो भाग कर लिए तो भाई यहाँ से ले लिया 2x कॉमन, 2x तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया 3 तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं हमारे यहाँ पे, तो देखो भाई x प्लस 2। ठीक है, और ये क्या बचेगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम बिल्कुल इनको अलग अलग रख लेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। x प्लस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। भाई एक रूट्स तो आ गया इसका, माइनस 2। अगला देखिए, 2x माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 को लेके गए इधर 3 तो भाई x बराबर कितना आ गया, 3 बटे, ये दो कहाँ जाएगा, भाग में। तो दूसरा रूट्स आ गया 3 बटे 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस
7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। देखो भाई, ये अंडर रूट 2 वाला है और अंडर रूट 2 वाले को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अंडर रूट 2 की जब हम 5 अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। देखिए 5 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमें गुणा करके तो लाना है 10 और ये जो बीच वाला टर्म है इसको जोड़ के लाना है 7। तो देखो अंडर रूट 2x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2, ठीक है, x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो हम अलग अलग तोड़ रहे हैं, 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, इसके हमने दो भाग कर लिए, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x, तो ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस 5। ठीक, ये जो 2 है इसको हम अंडर रूट 2 करके अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास 2 होता है तो इसको हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 बचेगा और x बचेगा प्लस 5 बराबर 0। अब देखो भाई, एक ले लो कॉमन, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस अंडर रूट 2, और हमें क्या निकालना है, रूट्स। अब इसको ले लेंगे 0 के बराबर, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए अंडर रूट 2 एक्स बराबर -5 और x बराबर माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। ये जो अंडर रूट 2 है ये किस में जाएगा, भाग में। उसी तरीके से दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 2। तो आपके दो रूट्स आ गए, एक तो आया माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2 और एक आया माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। कैसे करेंगे इसको हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे 8। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस बराबर 0। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी कर लेते हैं इधर गुणा, एलसीएम लेके, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 8 एकम 8, ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 बटे 8 इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है ये जाएगा इधर, तो आपके पास बचा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके करिए फैक्टर, 16 एकम 16, 16 एकम 16, ठीक है, 16 की 1 में गुणा करते हैं तो 16 और प्लस करके लेके आना है 8 और गुणा करके 16, तो 2 नंबर सेलेक्ट करिए। तो हमने करिए 4 प्लस 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो भाई 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस के 4x प्लस 1, यहाँ से 4x कॉमन लिया तो भाई 4x माइनस 1 बचा। ठीक है, क्योंकि हमने 4x कॉमन ले लिया यहाँ से तो 4x बचा माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 कॉमन लेके बराबर 0, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। एक बार इसको ले लो तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 और x बराबर 1 बटे 4। ठीक है, एक बार यहाँ से ले लो तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 बटे 4, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो भाई x की वैल्यू 1 बटे 4, ये आ गया इसका रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1। ठीक है, देखिए भाई 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो कैसे करेंगे, 100x स्क्वायर माइनस इस 20 को लिखेंगे 10 प्लस 10 x प्लस के 1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 10 की 10 में गुणा करेंगे तो 100 और 100 एकम 100। अब इसको तोड़ लीजिए, 10x माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब ये इसके हमने दो पार्ट्स कर लिए, यहाँ से ले लो 10x कॉमन, तो 10x माइनस 1 माइनस के 1, 10x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है भाई, तो देखो 10x माइनस के 1, एक तो ये लिख लिया, एक ये लिख लो, 10x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमें निकालने रूट्स, इसको ले लो एक, 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो गया 1, और x की वैल्यू आ गई 1/10, क्योंकि 10 गुणा से किस में जाएगा, भाग में। तो भी इसका एक रूट्स तो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा रूट्स, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो देखो 10x माइनस 1 इधर गया 1 हो गया, और x की वैल्यू 1/10, दूसरा रूट्स ये हो गया। ठीक है, देखो इसके रूट्स कितने आ गए, 1/10 और 1/10, ये होते हैं इसके रूट्स। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं इसके क्वेश्चनों को। देखो आगे क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ये आपका वहां से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, क्या कह रहा है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो कैसे निकालेंगे, देखो योगफल कह रहा है 27 और गुणनफल कितना कह रहा है, गुणनफल कह रहा है 182। देखो भाई, माना क्वेश्चन नंबर 3, माना पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर क्या होता है, पहली संख्या को मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल 27 है, जब हमने पहली को x माना है तो दूसरी होगी 27 माइनस x। अब वो ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x गुणा 27 माइनस x बराबर कितना है 182। ठीक है, 182। अब देखो कैसे करेंगे इसको, x की करो गुणा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, इसको उधर ले जाओ आप, तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस में, प्लस के 27x जाएगा माइनस में, और प्लस के 182 बराबर 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, गुणा करके लाना है 182 और जोड़ के लाना है 27। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखते हैं हम 14 प्लस 13। ठीक है, 14 की 13 में गुणा करेंगे तो 182, और 14 और 13 कितना हो गया 27, 182 बराबर 0। देखो भाई आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। भाई यहाँ से हमने दो, जैसे हमने अभी किए थे बिल्कुल ऐसे करेंगे, x कॉमन लेके x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेके x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब कितना हो गया ये x माइनस 14 और जी x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से जो आपके रूट्स निकलेंगे वो आ जाएंगे x बराबर 14 और x बराबर 13। अब देखो यहाँ से अगर हम एक संख्या मान लें 14, पहली संख्या कितनी आई हमारी 14, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 तो कितने आ जाएगी 13। तो हमारी दो संख्याएं आ गई 14 और 13। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो माना पहला पूर्णांक कैसे करेंगे इसको x। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि उसने क्रमागत बोला है, क्रम से आने वाला, जैसे 20 के बाद क्या आता है 21, तो एक जोड़ के। अब वो कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। देखो वर्गों का योग, भाई इसका वर्ग करो स्क्वायर और इसका वर्ग करो, और बराबर में कितना है 365। अब करेंगे इसको एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। ठीक है,
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। भाई 1 को भेज दो उधर, 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। 365 में से एक गया तो 364। यहाँ से आप ले लो 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 8 2 182 बार। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। देखो आप कैसे करेंगे, 182 को लाएंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर करेंगे, हमें गुणा करके लाना है 182 और घटा के लाना है 1, बिल्कुल जैसे अभी पिछला वाला सवाल किया है। यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए भाई, x कॉमन लेके x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो ये भी कितना x प्लस 14। और एक बात और बता दूं, आपके ये हमेशा सेम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, x प्लस 14 और जी x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से तो आ रहा है x बराबर माइनस के 14, क्योंकि प्लस 14 हम इधर जाके माइनस, यहाँ से आ रहा है x बराबर 13, तो ये तो है नेगेटिव नंबर, इसको तो हम लेंगे नहीं। पहली संख्या आ गई 13। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 1 जोड़ दो, सेकंड नंबर क्या होगा 13 प्लस 1 बराबर 14, तो हमारा दूसरा संख्या 14 और पहली संख्या 13, ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, यह है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो भाई आधार को मान लो x, तो इसकी जो ऊंचाई है वो x से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7, और ये होता है इसका कर्ण, और कर्ण दे रखा है 13, तो इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये चीज मिल गई, हमने एक चीज पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो देखो कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, हमें यही तो पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। भाई 13 का स्क्वायर होता है 169 169, एक्स का स्क्वायर, इसको a माइनस बी के स्क्वायर से खोलेंगे, एक्स स्क्वायर 7 का वर्ग 49 माइनस 14x। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 169, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे भाई, इसको लाओ इधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 169 में से 49 गए तो माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो देखो 2 तो हट गया, 14 है तो 7 बचेगा, माइनस 120 है तो 60 बचेगा, क्योंकि हमने 2 ले लिया है कॉमन। ठीक है, अब 2 को भेज दो इधर, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब इसको करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। देखो भाई, गुणा करके तो लाना है 60 और घटा के लाना है 7, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गया तो 7 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा x, तो x माइनस के 12
प्लस के 5, x माइनस के 12 बराबर 0। भाई इसको ले लो बाहर, x माइनस के 12 और जी x प्लस के 5 बराबर 0, क्योंकि हमने 5 बाहर ले लिया है तो 12 बचेगा। यहाँ से आ गया x की वैल्यू 12 और यहाँ से आ गया x की वैल्यू -5। अब देखो हमने x क्या माना था, आधार, और आधार आ रहा है -5, तो -5 तो हो नहीं सकता, आधार आ गया 12 और जो इसका लंब है ये वाला लंब, भाई देखो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, तो लंब कितना होगा 12 में से 5 घटा दो 7 घटा दो तो कितना आया 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो भाई आधार तो आ गया 12, भाई लंब आ गया हमारा 5 और कर्ण उसने दिया हुआ था 13। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं हम। लास्ट सवाल क्या कहता है, देखो लास्ट सवाल कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो माना कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या कितनी मान ली हमने x। ठीक है, अब देखो कुल लागत क्या होगी, लागत, कुल लागत नहीं एक दिन की लागत, इसके 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, ये आ गई एक दिन की लागत। अब कुल लागत कैसे निकालेंगे, कुल लागत, कुल लागत दिए उन्होंने 90 रुपये। ठीक है, ये देखिए 90। ठीक है, लेकिन कुल लागत क्या होगी, बर्तनों की संख्या गुणा एक दिन की लागत, तो x गुणा 2x + 3 बराबर 90। ठीक, गुणा करेंगे 2x² + 3x बराबर 90। देखो 90 को लाइए इधर, -90 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 90 दूनी 180, 2x² प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 15 - 12, क्योंकि 15 में 12 की गुणा करेंगे तो 3 और 15 में 12 की गुणा करेंगे तो 180 और 15 में से 12 गया तो 3, -90 बराबर 0। अब देखिए 2x² + 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। अलग अलग खोलने पर ब्रैकेट को x कॉमन ले लिया भाई, 2x + 15 आ गया, माइनस के 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x + 15 आ गया। यहाँ में इस तरीके से कॉमन लेना है कि ये और ये सेम होने चाहिए, 2x + 15 x - 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -15/2, तो भी नेगेटिव आ रही है, इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको तो छोड़ दीजिए। x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो क्या क्या पूछा था उसने, हमने x क्या माना था, बर्तनों की संख्या, ये रही बर्तनों की संख्या बराबर x, तो बर्तनों की संख्या तो आ गई 6, कितनी आ गई 6। ठीक है, और लागत कितनी है 2x + 3, ठीक है, तो 2 × 6 + 3, 2 × 6 = 12 + 3 और 12 और 3 कितना हो गया 15, ये आ गई एक दिन की लागत। अब देखो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे से।